दरअसल ये डिबेट आस्तिकों और नास्तिकों के दरमियान थी। ये किसी फिरके के दरमियान डिबेट नहीं थी। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब वो आस्तिकों के तरफ से डिबेट कर रहे थे, और इसका इसका टॉपिक इस्लाम वर्सेस एथिज्म भी नहीं था। तमाम दुनिया के जो आस्तिक है, जो खुदा पर, गॉड पर, भगवान पर, ईश्वर पर बिलीव करते हैं, तो वो सब मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की तरफ देख रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि दो तरह के तबके, एक तो अंधभक्तों का तबका है जो कि 33 कोटि भगवानों को मानता है, ईश्वर को मानता है। उसमें से भी कई सारे अंधभक्त वो जावेद अख्तर साहब का फेवर कर रहे हैं, और हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर भी कुछ लोग सिर्फ इस वजह से मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की मुखालिफत कर रहे हैं कि वो एक दूसरे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हालिया जो डिबेट हुई है, आप जानते हैं कि इसमें क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, किस तरह की फ़िलॉसॉफ़िकल इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ, उसके पीछे की मंशा क्या थी, उसके पीछे की थ्योरी क्या है। आज की गुफ्तगू इस पर नहीं है, बल्कि इसके बाद ये देखा जा रहा है कि हमारे आके जो अलग अलग मकातब फ़िक्र है, मदारिस है, इनमें एक तरह की रसाकशी देखी जा रही है। हालांकि ये डिबेट किसी मसलक को लेकर नहीं थी और दीन इस्लाम को लेकर भी नहीं थी। ये डिबेट थी आस्तिक और नास्तिक के बीच में। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब वो पूरे आस्तिकों के तरफ से डिबेट कर रहे थे, और जावेद अख्तर साहब वो नास्तिकों की तरफ से डिबेट कर रहे थे। इसमें शमाइल नदवी साहब के जो दलाइल थे वो ज़्यादा पुख्ता थे और जज्बात से आरी थे, और वही जावेद अख्तर साहब के पास में उतनी मजबूत दलीलें नहीं थी और वो जज्बात में बह गए थे। तो होना तो ये चाहिए था कि तमाम दुनिया के जो आस्तिक है, और खुसूसन मुसलमान, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो या अहले तशय्युई हो, ये एक साथ नज़र आते। लेकिन हमने इस इत्तेहाद के इस मूवमेंट को हमने इख्तलाफ का ज़रिया बना लिया। मैंने इस तरह की पोस्टें भी देखी है जिसमें कहा गया है कि उलमाए देवबंद के दलाइल का कोई जवाब नहीं, सबसे पुख्ता दलाइल उनके होते हैं, दलील की दुनिया में उलमाए देवबंद जो है बादशाह है। और इस तरह के मैंने पोस्टें भी देखी जिसमें बाज़ सल्फ़ी और बरेलवी हजरात जो वो जावेद अख्तर साहब का जो है वो पक्ष लेते नजर आए और क्रिटिसाइज करने लगे। तो भाई, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं जो हमारे देवबंदी मकातब फ़िक्र के तलबा है, जो उलमा है या जो फॉलोअर्स हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई, ये कोई मसलकी या किसी मदरसे की तरफ से कोई डिबेट नहीं की जा रही थी। और नदवा जो है, नदवा ये देवबंद से अलग एक मदरसा है। इसका जो सिलेबस है, इसका जो तरीक़ेकार है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, बेसिक चीज़ें वही हैं जो इस्लाम में हैं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन को और शरीयत को मिला के ये लोग पढ़ाते हैं। इसलिए ये बना है, देवबंद के बहुत बाद में बना है ये। तो दरअसल इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि कौन सा मदरसा ज़्यादा ग्रेट है या कौन से मकतब फ़िक्र ज़्यादा ग्रेट है, बल्कि ये बताना मकसूद है कि ये ऐसा मौका था कि हम तमाम मुसलमान, चाहे जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, जिस भी मदरसे का फेवर करते हो, वो तमाम मुत्तहिद हो जाते, वो तमाम जो है एक प्लेटफॉर्म पर आके खुशी मनाते। क्योंकि 2014 के बाद से ये देखने में आया है कि मुसलमानों को इस तरह की खुशी महसूस नहीं हुई। वो एहसास कमतरी के एक माहौल में जी रहे थे, और इस डिबेट के बाद से उनका कॉन्फिडेंस जागा है। और इस बात पे गौर कीजिए कि अगर मुफ्ती शमाइल नदवी साहब अगर ये डिबेट हार जाते, तो भले ही वो आस्तिकों की तरफ से, पूरी दुनिया के आस्तिकों की तरफ से खड़े थे, वो सिर्फ इस्लाम की तरफ से भी नहीं खड़े थे, लेकिन अगर वो हार जाती तो सोचिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर में मुसलमानों की क्या गत बनाई जाती, किस तरह से उन्हें ट्रोल किया जाता। और जो नौजवान तबका जो नास्तिकता के कगार पे खड़ा हुआ है, जो मॉडर्न एजुकेशन और लिबरलिज्म के अंदर इतना मुब्तला हो चुका है कि वो ये सोचता है कि इस्लाम जो है एक दकियानूसी मज़हब है, और जो हमारे मौलवी होते हैं, जो हमारे उलेमा हैं, जो हमारे मुफ्तियान हैं, जो मदरसे के तलबा होते हैं, ये दकियानूसी सोच के होते हैं। इनका मॉडर्न एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान से इनकी वाक़फ़ियत नहीं है, साइंस से इनको कोई लेना देना नहीं है, साइंस के बहुत बड़े मुखालिफ होते हैं। और ये फ़िलॉसफ़िकल जो डिबेट चलती है दुनिया में, जो फ़िलॉसफ़ी के ताल्लुक़ से जो नॉलेज है,
اس سے ان کا کوئی تعلقات نہیں ہے، یہ اپنی منطق کی دنیا میں جیتے ہیں اور وہی پرانی دقیانوسی اور وہی پرانے سلیبس کو، فرسودہ سلیبس کو پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر میں. ان کی سوچ بنی ہوئی تھی. تو چاہے آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، مظاہری ہو، اصلاحی ہو، فلاحی ہو، جس بھی آپ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، ہم سب کو مل کے یہاں پر اس بات کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی نے اس ڈیبیٹ کو جیتا. اور بھلی ہی وہ آستکوں کی طرف سے کھڑے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اسلام کا پہلو، اسلام کی دعوت بھی لوگوں تک پہنچی ہے. آپ دیکھیں کمنٹس کے اندر میں کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کے بعد سے اسلام قبول کر لیا ہے. تو یہ جو موقع ہے، اسے ہمیں اتحاد کا موقع بنانا چاہیے، اختلاف کا موقع نہیں بنانا چاہیے. ایسے مسلمانوں کی اکثریت نے اس ڈیبیٹ کو بہت پازیٹیولی لیا ہے اور وہ بڑے خوش ہیں. لیکن جو چند حضرات ہیں، جو چند لوگ ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، اس طرح کے موقع کو آپ اختلاف کا ذریعہ نہ بنائیں، تعصب کا ذریعہ نہ بنائیں. یہ نہ کہے کہ فلاں مدرسہ بہت گریٹ ہے اور فلاں مدرسے کے علماء بہت گریٹ ہے اور وہ اس مدرسے سے اور اس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ مفتی، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو کرٹیسائز کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ بھی نہ کرے، بلکہ یہ ہم سب کا کامن ایشو تھا. تو ہمیں اس کو بہت پازیٹیولی لینا چاہیے اور اس طرح کے اختلافات سے بچنا چاہیے. میرے کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اسے معاف کیجیے. میرا کوشش یہی تھی کہ بس اس طرح کی بحثوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. جزاک اللہ.